जगन्नाथ जी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, पर मैं आज आप लोगों के पास एक सुंदर सी कथा लेके आई हूँ। इस कथा में आप लोग जगन्नाथ जी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं स्वाति। क्या आप जानते हैं उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का पवित्र धाम है, जिसे पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। इसे नीलाचल धाम भी कहा जाता है। यहाँ विराजमान भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह मंदिर 1200 साल पुराना है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा की शुभारंभ होता है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में अगर किसी ने रथ के रस्सी को हाथ लगा देता है, उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। वह यहाँ सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने की वजह से यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश में नहीं बल्कि सारा विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में जोगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजित हैं। साथ ही यहाँ बलभद्र और सुभद्रा जी भी हैं। श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। अपने भक्तों को संदेश देते हुए उन्होंने स्वयं कहा है, जहाँ सभी लोग मेरे नाम से प्रेरित हो एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ पर साक्षात विद्यमान होता हूँ। यह भारत के उड़ीसा राज्य के नटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी कहलाती है। कहा जाता है कि द्वापर में श्री कृष्ण की लीला के बाद कलयुग में मुख्य देवता के रूप में श्री जगन्नाथ यानी श्री हरि विष्णु ही मान्य है। और भी कहा जाता है कि पुरी के तत्कालीन राजा को स्वप्नादेश हुआ था कि पवित्र दारू जो तैरते तैरते पूर्व उपकूल में लगा था, उस दारू को सम्मान सहित स्वीकार कर विष्णु की मूर्ति की पूजा अर्चना करा जाए। महाराज ने तैरकर आए दारुओं से विग्रह का निर्माण किया और मंदिर में जगन्नाथ जी के रूप में स्थापित किया, जहां आज भव्य मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की खासियत ये है कि शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। इस तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा में खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र की मुंह आपकी तरफ है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तन में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के द्वार से पहला कदम आप अंदर रखोगे तो आप समुद्र की लहरों से आने वाली आवाज को नहीं सुन सकते हैं। आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। यह अनुभव शाम के समय और भी अलौकिक लगता है। हमने ज्यादातर मंदिर के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे हैं, पर जगन्नाथ मंदिर की यह बात आपको चौंका देगी। इसके ऊपर से कोई भी पक्षी आज तक नहीं गुजरता। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता। जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। साथ ही मंदिर के पट बंद होने के बाद ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर की परछाई नहीं बनती। ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है, उसका निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में ही होता है। मंदिर प्रांगण में ही बिमला देवी शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ बहुत प्राचीन मानी जाती है। शक्ति स्वरूपिणी माँ बिमला देवी भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए बनाए गए नैवेद्य को पहले चखती है, फिर वह भोग के लिए चढ़ाया जाता है। ऐसे ही इस मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य है 56 भोग, जिसके बारे में कहा जाता है कि 56 अलग अलग तरह के भोग एक दूसरे के ऊपर रख के जहाँ देवी सुभद्रा निवास करती हैं, उस कमरे में बंद कर दिया जाता है तो खाना अपने आप पक जाता है। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सबसे ऊपर का खाना सबसे पहले पकता है। कहा जाता है कि देवी सुभद्रा इसे पका देती हैं, जैसे प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा जाता है।
आशा है आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी। अगर आपके पास जगन्नाथ जी के अनुभव या श्री कृष्ण भगवान जी के अनुभव है तो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करना, ताकि उन अनुभव को मैं और भी भक्तों के पास पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगी, ताकि और भी लोग भगवत कृपा पा सके। राधे राधे।